व्यवहारी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 13 में कुएं में 19 वर्षीय युवती की संदेह अवस्था में लाश मिली है। 3 जनवरी से घर से लापता थी। घर से 100 मीटर की दूरी पर एक सार्वजनिक कुएं में युवती की लाश शनिवार की सुबह देखी गई थी। वहीं के लोगों के द्वारा लाश देखकर मामले की जानकारी परिजनों के साथ साथ पुलिस को भी दी गई। घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल में पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस 3 जनवरी से घर से लापता युवती की शिकायत पुलिस को भी परिजनों ने की थी। पुलिस ने मामले को गुम इंसान कायम कर तलाश में जुट गई थी। वहीं शनिवार की सुबह कुएं में संदेह अवस्था में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हत्या कर लाश को कुएं में फेंकने का आशंका जताते हुए परिजनों ने क्या कहा, आइए हम आपको बताते हैं। परिजनों का क्या कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद लाश लेने से मना किया। परिजनों का कहना है कि जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं करवाई जाएगी तब तक हम लाश नहीं लेंगे। संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। उसके साथ काम करता है एयरटेल के टावर में, और साथ में लोग पीते खाते हैं साथ में ही, और उसी की आईडी वो ऑपरेट कर रहा था। कौन? अनुराग चतुर्वेदी। और गुप्ता लड़का उसका चूंकि बड़ा आदमी है, वो कोरेक्स का व्यापार करता है सीधी का, लेकिन मझौली में रह के वो अपना व्यापार करता है। और इनके साथ में जो बड़े आदमी हैं, चूंकि अनुराग तो किया जरूर है अनुराग, लेकिन उसकी आईडी और कई जगह चल रही थी। मतलब एक ही लड़की को कई लोग फॉलो कर रहे थे। और मैंने जब बोला टीआई साहब के रूम में, जब मैंने बोला कि अनुराग के माध्यम से उसको बुलवाइए कि भाई अनुराग बोले कि मिथिलेश मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम थोड़ा आ जाओ व्यवहारी। तो जब वो व्यवहारी आ जाए तो आप कार्रवाई करिए। तो टीआई साहब मेरे को बोलते हैं कि तुम मेरी कुछ कुर्सी में आ जाओ और तुम कार्रवाई करो, क्योंकि तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो। तो मैं कहा सर मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि अगर वो कुछ बयां कर रहा है तो आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए। सही है। तो आप क्या आगे मैं ये चाहता हूँ कि अगर यही काम कल कर लिया जाता तो मेरी हो सकता है कि मेरी बहन आज जिंदा मेरे साथ होती, या नहीं भी होती, कहीं भी होती, शायद उसका पता चल गया होता कि हम जहाँ भी हैं ठीक है, जैसा भी हम अपनी खुशी से हैं, कैसा भी। तो आज अगर वो मृत है तो कहीं न कहीं लापरवाही है शासन प्रशासन की, टोटल पुलिस की लापरवाही की वजह से ये घटना और वही काम अब आज किया जाएगा तो इससे हमको कुछ मिलेगा नहीं। हम जानते हैं हमारी बहन तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। और हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन में उच्च अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हों और वही ध्यान दें। यहाँ के टीआई साहब के थ्रू ये केस की लापरवाही, और लड़का अनुराग चतुर्वेदी और उसका पिता इसमें दोनों बराबर, ये दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। क्योंकि जब हम इनको पकड़ने गए थे तो उनके पिता बोले कि लड़का घूमने गया हुआ है जी। और 2 मिनट बाद हम उसको ढूंढ के लाए हैं कि लड़का अंदर है, घर के अंदर से निकला। तो कितने संदेही हो गए आपकी तरफ से? हमारे तरफ से 4 से 5 संदेही हो गए। नाम बता सकते हैं? अनुराग चतुर्वेदी के पिता मिथिलेश यादव, और एक गुप्ता लड़का है सिद्धार्थ गुप्ता जो सीधी का है, और एक और नाम बताया था लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं है जी। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं शासन प्रशासन? चाहते हैं इसमें उच्च अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हो, और जैसे टोटल पुलिस की लापरवाही ऐसी भी है जो भी निकल पाए अपने सब देख रेख में, टीआई साहब की देख रेख में ये काम ना हो जी। वकील साहब जो कि लड़के के पीछे पीछे वो लक्ष्मीकांत करके हैं, आरएसएस में है, लक्ष्मीकांत है, बहुत साथ दिए। मैंने उनको ये बोला कि भाई आप इससे केस से दूर हो जाइए, लेकिन वो लड़के के बिल्कुल पीछे पीछे रह रहे। पैसा लिए हैं ठीक है, आप गलत सही देखिए ना, किसी के माध्यम से कैसे और एक तमाचा मार रहे थे, लड़कों के ऊपर यीशु भाई के एक हमारे परम मित्र हैं, मतलब एक पुलिस में है, उनका नाम मेरे